तो आइए फिर से गुरु के चरणों में प्यारा सा भजन। और शिष्य कहते हैं ये जो समय मिला है हम सबों को बड़े ही भाग से मिला है, और पता नहीं ये मानव तन फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कोई नहीं जानता। इसलिए कहते हैं अगर मौका मिला है तो कम से कम अपने गुरु का नाम ले लीजिए, परमात्मा की, बाद में नहीं तो पछताना पड़ेगा। और आइए कहते हैं कहते हैं क्या, नमः शिवाय बोल भैया धीरे धीरे, मनवा लगा लो दीदी धीरे धीरे, कि तेरी उमरिया बीत न जा। और आइए सब कोई ताली के साथ 1 2 3 4। अच्छा मन लग रहा है चाची, लग रहा है ना, तो नाराज नहीं होना है, क्योंकि भक्ति में भजन में बैठे हैं। कम से कम ताली बजाइए सब कोई और गाइए भी, और दोनों हाथ उठाइए, बोल दे शंकर भगवान की। क्या बात है, और ताली के साथ तेरी उमरिया बीत न जा।
बहुत ही प्यारा प्यारा भजन आप सबों को सुना रहे हैं। ये उम्र जो है धीरे धीरे बीतते हुए जा रहे हैं और अच्छे काम में अक्सर करके ये मन नहीं लगता है, मन को लगाना पड़ता है। इसीलिए है भाई बहन, अभी देखिए कितना संख्या में इस जगह व्यक्ति है, लेकिन इसी जगह अगर कोई वैसा स्टार चले आते तो इस जगह जगह नहीं होता। तो चलिए, बहुत ही प्यार से भजन को श्रवण कर रहे थे और आप सब हाथ उठाने में बहुत ही कंजूसी करते हम देख रहे हैं। और ये हाथ उठाने से गुरु के दरबार में कोई घाटा नहीं लगता है। अभी जब गुरु महाराज हाथ उठवाया तो बहुत ने तो दोनों हाथ खड़ा कर दिया, बहुत ने सोचने में रह गया, उठाए कि नहीं उठाए से करने में रह गया। बताइए, कहा गया है कि एक हाथ उठाने से अर्पण होता है, कि एक हाथ उठाने से अर्पण होता है और दोनों हाथ उठाने से समर्पण होता है। और आप सब अगर इस गुरु के आगे आज गुरु के दरबार में बैठे हैं, साक्षात परमात्मा के गोद में बैठे हुए हैं। कहा गया है कि शिव चर्चा में बैठना, सत्संग में बैठना और परम पिता परमात्मा के गोद में बैठना, ये तो बराबर का दर्जा दिया गया है। आप सब इन परमात्मा के गोद में बैठे हुए हैं, अगर इनके आगे दोनों हाथ उठा करके सिलेंडर हो जाते हैं तो हम आप सबसे जानना चाहते हैं, आपको ही पूछना चाहते हैं कि यहाँ से आपको क्या मिलेगा? दुआ मिलेगा कि बद्दुआ मिलेगा? दीदी देखिए, दुआ मिलेगा, सबने जान रहे हैं कि दुआ मिलेगा। और महाभारत में भी, महाभारत में द्रौपदी ने एक हाथ उठा के भगवान कृष्ण से दुआ मांग रहा था। कब? जब द्रौपदी का वस्त्र हीन कर रहा था, जब उनका इज्जत से खिलवाड़ कर रहा था। कौन? इज्जत जो सारे उतार रहे थे, दुर्योधन ने दुशासन से कह करके। इनका थोड़ा बहुत लंबा कथा है, हम कथा अभी लेना नहीं चाहते। चलिए थोड़ा सा सुनिए। जैसे कि पांच पति का द्रौपदी पत्नी था, जिनका के चलते से 5 पति के जो पत्नी था उनका नाम पंचाल भी रखा गया था। और उनका पति भी कोई साधारण पति नहीं था। युधिष्ठिर उतना बुद्धिजीवी व्यक्ति था। युधिष्ठिर आपको कुछ मांगने से पहले वो मतलब बुझ जाते थे, वो दान दे देते थे। युधिष्ठिर ने भीम गदा विद्या में परिपूर्ण था, गदा चलाने में वैसा गदा वो चलाते थे, उनके सामने बढ़िया बढ़िया वीर, बढ़िया बढ़िया योद्धा टिक नहीं पाते थे। और तीसरा में था अर्जुन। अर्जुन धनुष विद्या में परिपूर्ण था, जिन्हें के बड़े बड़े धनुषधारी ने अर्जुन के सामने आते आते उनका फीता दिमाग का उतर जाते थे। और नकुल भाला चलाने में, सहदेव तलवार चलाने में, 5 पति एकदम वीर ही वीर था। तो जब युधिष्ठिर के साथ और दुर्योधन के साथ जब जुआबाजी प्रारंभ हो गया, तो उस जुआबाजी में युधिष्ठिर सारा धन दौलत हार जाते हैं। अंत में अपना पत्नी को भी दांव पे रख दिया, द्रौपदी को, उनको जीत लिया दुर्योधन ने। और जैसे ही जीतता है तो दुर्योधन ने दुशासन से कहा, अरे दुशासन देखते क्या हो, जाओ द्रौपदी के कक्ष जाओ और उनको वहां से बुलाओ और बोल दो कि आपको दुर्योधन ने बुला रहा है, जो कि दुर्योधन ने आपको अपना पति से जीत लिया है। इतना बात दुशासन जाके कहा द्रौपदी से। द्रौपदी ने कहा, हे दुशासन,
हम दुर्योधन के कहने के बाद हम सभा में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम इस हस्तिनापुर का हम बहू हैं, यहाँ का इज्जत है। हम उनके बाद पे कैसे चले जाएं उस सभा में? उस सभा में तो बड़े बड़े महान पुरुष सब बैठा हुआ है। इतना बात सुन करके दुशासन जाके कहा दुर्योधन से, हे दुर्योधन, द्रौपदी तो मना कर रहा है सभा में आने से। फिर दुर्योधन ने कहा, अरे दुशासन, देखते क्या हो, जा द्रौपदी को बाल पकड़ते हुए खींचते हुए सभा में उपस्थित करो। और दुशासन के पास 10,000 हाथी का बल था, 1,000 हाथी नहीं, 10,000 हाथी का बल था। और चले जाते हैं द्रौपदी के कक्ष में और द्रौपदी को बाल पकड़ लिया और खींचते हुए उस हस्तिनापुर की सभा में उपस्थित किया। और उस जगह कहा दुर्योधन ने, अरे दुशासन, देखते क्या हो, इन्हें निर्वस्त्र कर दो, इन्हें निर्वस्त्र कर दो। जब इतना बात सुनते हैं द्रौपदी ने, उस सभा में बड़े बड़े महान पुरुष सब बैठे हुए थे। गंगा पुत्र भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु शुक्राचार्य, उस राज का राजा धृतराष्ट्र वो भी उपस्थित था। सबके आगे द्रौपदी ने अपना इज्जत का भीख मांगना प्रारंभ कर दिया, लेकिन किसी ने उनका इज्जत का बचाव नहीं कर पाया। तो दुशासन फिर जाते हैं साड़ी खींचने के लिए। एक हाथ से द्रौपदी ने साड़ी पकड़े हुए हैं, एक हाथ खड़ा करके भगवान कृष्ण को याद कर रहे थे, हे मुरली वाले, हे चक्रधारी, हे कृष्ण जी, आप कहाँ हैं? अब मेरा इज्जत बचने वाला नहीं है। जब तक एक हाथ खड़ा करके प्रभु को पुकार रहे थे तो कृष्ण जी का उनके ऊपर भी दया नहीं हुआ था। तो जब दुशासन ने खींच रहा था सारे, उस शक्ति के प्रभाव से ये भी हाथ छूट जाते हैं। तब दोनों हाथ खड़ा कर लिया उस सभा में, और दुशासन ने सारे खींच रहा है दुशासन ने, और बीच में घूम रहा है द्रौपदी। दोनों हाथ खड़ा करके कहने लगा, हे मुरली वाले, हे चक्रधारी, हे कृष्ण जी, अब तो भी आ जाओ, अब मेरा इज्जत बचने वाला नहीं है। जैसे दोनों हाथ खड़ा किया, द्रौपदी के ऊपर भगवान कृष्ण का दया बरसते हैं। 7 रात 7 दिन दुशासन साड़ी खींचते खींचते परेशान हो जाते हैं, बेहोश होकर उस सभा में गिर गया, लेकिन द्रौपदी को वस्त्रहीन नहीं कर पाया। ऐसा लग रहा था कि सारे बीच नारे या नारे बीच सारे। तो हाथ उठाने में इतना शक्ति है। गुरु के आगे बैठे हैं, इनके आगे एकदम समर्पण हो जाना चाहिए। चलिए एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, बोले बाबा भोलेनाथ की।